कल मैं न्यूज पढ़ रहा था रिड्यूस सिलेबस की, लेकिन उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, बिल्कुल बस बेटा मेहनत करते रहो, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं एक साधारण स्टूडेंट के पास ना मेहनत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। समय भी भगवान देता है, किस्मत भी भगवान देता है, ठीक है। आपके पास तो अगर आप देखोगे आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेहनत बचती है, ठीक है। अगर आप वो भी चीज नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। और देखो टफ टाइम हमेशा आते हैं, और टफ टाइम में जो झेल जाता है वही स्ट्रॉन्गर बन के निकलता है। अदरवाइज लोग डिप्रेस होकर निकलते हैं कि यार बड़ा मुश्किल समय था, वो तो आता है भाई, आज नहीं तो कल आ जाएगा तुम्हारा। तुमने थोड़ा ना कंट्रोल कर रखा है कि समय कब टफ होगा और समय कब आसान होगा, वो तो है ही। अब वो तो सब ऊपर वाले लिख रहा है, सबके लिए अलग अलग स्टोरीज लिख रहा है, और वो स्टोरीज की एंडिंग भी आपके हिसाब की, आपकी मेहनत के हिसाब से चेंज होती रहती है, ठीक है। तो कोशिश हमारे हाथ में है, वो आप कहते हैं ना विदाउट एनी डाउट आप अपने समय को यूटिलाइज करिए, आप पढ़ते रहिए, और ये मत सोचिए कितने मार्क्स पे क्या मिलेगा, कौन सा पेपर आसान आएगा, कौन सा पेपर टफ आएगा, मैं सिलेक्शन के बाद मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये अभी सोचने की बात नहीं है। अभी भगवान ने आपको एक टारगेट दिया है, ठीक है, कि आप इस तैयारी को करिए, अच्छे से करिए, कोई इसमें कामचोरी मत करिए, ठीक है। और आपने भी कहीं ना कहीं वही टारगेट लिया है, तो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो सब डिपेंड करता है आज की मेहनत पर, ठीक है। तो आप उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए। देखिए ये डाउट्स आते हैं, ये थॉट्स भी आते हैं कि यार कैसा सिलेक्शन होगा कैसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो फॉर द टाइमिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आप निकाल के फेंक दीजिए दिमाग से, ऐसा नहीं है। वो ओरिएंटेशन करने में भी आपकी मदद करता है। कई बार आप उसको सोचते हैं तो वापस से आपकी एनर्जी आ जाती है, यार हाँ मेरे को करना था, ठीक है। सोचिए, लेकिन उसका लोड मत लीजिए। और कुछ समय आपके लिए टफ होते हैं, मैं यहां पर फील कर रहा हूं, और यही समय मेरे लिए भी अपने टाइम पर टफ था, तो होता है, ठीक है। मैंने भी यहां पर बहुत गलतियां करी थी, और जो मैं बोल रहा हूं ना, जितना हो पाए, मैं तो ये सोच रहा था कि कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन उसका भी एक इजी वे आउट, जितना हो सके एक गाड़ी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। अगर गाड़ी रुक गई ना तुम्हारी, फिर स्टार्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो रुकने मत देना। तुम्हें लग रहा हो ना कि यार पूरी दुनिया आगे निकल गई, तुम बस 20% ही कर पा रहे हो, 30% भी कर पा रहे हो, अरे 30% तो कराना। मैं तो उस स्टेट में से उठ के कर रहा हूं 30%, जहां पर मेरा मन ही जीरो का था। तो ये भी एक स्ट्रगल है, और उसमें आप फाइट मार रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं आप हमेशा निरंतर प्रयास करिए, ठीक है। और सारी चीजें अपने आप अलाइन होती चली जाएंगी, आज नहीं तो कल, ठीक है। हाँ, कल मैं न्यूज पढ़ रहा था रिड्यूस सिलेबस की, लेकिन उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो आप सभी लोगों के लिए कोई चिंताजनक बात नहीं है, ठीक है। हाँ, कल मैंने न्यूज सुनी है कि सिलेबस रिड्यूस होएगा, ठीक है। अब उसमें एक स्टेटमेंट था कि प्लानिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर का जो आपका जेई मेंस या एडवांस होगा, उसमें कुछ सिलेबस का रिडक्शन करा जा रहा है। अच्छी बात है, मैं तो ये बात बोलूंगा, ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पूरे सिलेबस में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी मुझे लगता है कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। आने वाले इंडस्ट्री के अप्रोच के हिसाब से देखें तो उनको अगर हम डिस्कार्ड कर देंगे तो बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। आपकी ओरिएंटेशन सही टॉपिक्स पर ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यस, क्लियर। हाँ, नेक्स्ट मेरे हिसाब से अगर 2024, तो यार देखो ये अटेम्प्ट तो आपका, देखो जो जनवरी का पेपर होगा उसकी बनने वाला तो स्टार्ट हो चुका होगा ना। ध्यान से सुनिए, ठीक है। अगर सिलेबस में इसी वाले में अगर चेंजेस आते हैं तो आपको पता लग जाएंगे, कुछ कम ही होगा, ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। हम लोग अप्रोक्सीमेटली अपना 50% सिलेबस कर चुके हैं। अगर आगे में कुछ कम हो जाएगा तो बेनिफिट है, ठीक है। जल्दी आ जाए अच्छी बात है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं, जो पिछले साल का सिलेबस है वो हमें यहां पर करना है, ठीक है। आप सभी लोग ड्रॉपर्स हैं तो आपके लिए तो और भी चिंताजनक बात नहीं है। रीजन बिंग आपने मेजोरिटी सिलेबस तो टच करा ही हुआ है 12वीं का, कुछ कट जाए तो अच्छी बात है ना। यस। अब ये नहीं ना नेक्स्ट ईयर मतलब क्या होता है, नेक्स्ट ईयर कुछ बच्चे 2024 समझ रहे, तो उसका पेपर मेरे हिसाब से ये होता है कि ऐसा नहीं होगा कि अभी पेपर बन रहा है और अभी सारी चीजें चेंज कर दें। मेरे हिसाब से ये होगा कि थोड़ा सा टाइम लगता है यार मैनेजमेंट्स को भी, तो कोशिश मेरे हिसाब से यही होगी कि इसका अगला जो अटेम्प्ट होगा उसमें शायद कम हो, लेकिन अगर इसमें भी कम हो जाता है तो अच्छी ही बात है, ठीक है। यस, तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे आपको घबराना नहीं है। देखो अगर प्रॉब्लमेटिक बात क्या होती कि सिलेबस में कुछ एडिशन होने वाला है, प्रॉब्लमेटिक बात वो होती है ना। हाँ, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक बात वो होती, लेकिन अभी वो वाली बात नहीं है, वो तो रिडक्शन की बात है। अभी हमारा सिलेबस बचा ही हुआ है। रिडक्शन का अगर कोई न्यूज आता है तो वो आपके बेनिफिट की ही बात होगी। चलिए, आपसे ज्यादा तो डाउट अब 12वीं वाले बच्चों को होना चाहिए वैसे तो, लेकिन आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, यस, हाँ, ऐड नहीं होगा यार मेरे। हाँ, ये कह रहे मैथ्स डिलीट कर दो थोड़े बच्चे बोलेंगे फिजिक्स कर दो और कुछ बच्चे बोलेंगे केमिस्ट्री कर दो। हाँ सर, ऐसी ले लो हमको। हाँ, ठीक है, बच्चा कह रहा है जगह वो वाली मीम नहीं है, ठीक है, गाड़ी भरी पड़ी है, यहां से एक बंदा बैठता है वहां से गिर जाता है। वैसे बच्चों का दिमाग हो रखा है, यहां से कंसेप्ट डालो यहां से निकल जा रहा है, फिर यहां से डालो यहां से निकल जा रहा है, ठीक है। बच्चा कह रहा है ऐड कहां करोगे अब, हमारा दिमाग पहले भरा पड़ा है इतने कंटेंट के साथ, थोड़ा कम कर दो, है ना। गाड़ी या तो गाड़ी बड़ी कर दो। हाँ ठीक है।